लेकर आओ उसे। बोरान, मेरे भाई ठीक तो हो ना? उस्मान साहब, आपका सबसे वफादार सिपाही बोरान। हमने सुना कि कुफ्फार ने इसे कैद किया है। तुर्कमानों के मुहाफिज के तौर पर हम इसे कैद में रखने की इजाजत नहीं दे सकते। सुन लीजिए, हमारे पास हर चीज का एक आसान हल मौजूद है। जिस तरह हम बोरान को वापस लाए, यानी हम हर तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। जिन रियासतों से हमारी जंग है, उनके दरवाजे आपके लिए क्यों खुले हैं? ताकत तुर्गुत साहब, ताकत। वो सियासत जानते हैं। वो सल्जूक के एक वजीर से इस तरह पेश नहीं आ सकते जिस तरह एक सरहद के मुहाफिज से पेश आते। सियासत जंग के मैदान में खून बहाकर मिलने वाली फतूहात को मोहर के जरिए तब्दील करने का दूसरा नाम है। इसे खून देकर वापस नहीं लाया गया, इसलिए जानना चाहता हूं आपने बदले में क्या दिया। रियासत सल्जूक कुछ नहीं देती सिवाय कुछ वक्त के, और जब वक्त आ जाए तो कर गुजरती है। तसल्ली रखें आप उस्मान साहब। मैंने आपको बताया, वजीर की आमद हमारे लिए अच्छी साबित होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपसे राजी हो। देखा आपने उस्मान साहब, मेरे यहां आने का मकसद निजाम का कयाम है, दिलों को तोड़ना नहीं। शुक्रिया वजीर आलम शाह। आपने काई के बेटे को काफिरों के हाथों में नहीं छोड़ा। उस्मान साहब भी इस पर बहुत खुश हैं। शुक्रिया वजीर आलम शाह। आपके एहसान और एहसास का जरूर एक दिन बदला चुका दिया जाएगा। आ जाओ। उस्मान साहब, अब से कोई कार्रवाई नहीं होगी हमारी इजाजत के बगैर। ना कोई हमला, ना ही कोई फतह, और ना ही कोई मुआहदा हमारी रजामंदी के बगैर। हम मंगोलों के साथ अमन कायम करने जा रहे हैं। एहसान का बदला तो सिर्फ यही है, और वो है इसकी वापसी। उस्मान साहब, मुकम्मल इताअत।
बुरहान, मेरे भाई, तुम ठीक तो हो? बुरहान, मेरे भाई, ठीक हो ना? शुक्रिया हुजूर। मैं ठीक होने की कोशिश कर रहा हूं, यकीन करें मेरा। और मुझे पूरी उम्मीद और यकीन था इस बदजात से आप मुझे जरूर बचाने आएंगे। क्या कहा? आखिर क्या कह रहे हो ये? मेरे भाई हमें ना गोल से ही आ रहे हैं। इस तहखाने वाले जिंदान में मुझे बहुत मारा, भूखा रखा गया और मैं एक ही बात सोचता रहा। जहर ने सांसें रोकी, फिर मैंने मार दिया उसे। बकवास बंद करो। और फिर उसकी चुप। रगें फट गईं, तड़प तड़प कर मर गई वो। चुप करो तुम। जानते हो वो दर्द कैसा होता है? इतना शदीद दर्द होता है कि तुम उस पर कभी यकीन ही नहीं कर सकते। वो तड़प रही थी फर्श पर जब वो दम तोड़ रही थी। मुझ पर एक कर्ज है। मेरी बीवी शहीद हो गई। वो काफिर जिसने मेरी बीवी को मारा, मेरे जिस्म, मेरे हाथों और पांवों में सुराख किए, लेकिन उसने जो मेरे दिल में सुराख किया वो कर्ज चुकाए बगैर अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी बीवी का बदला लेने के अलावा। उस्मान साहब, इसे माफ कर दे। इसकी हालत सही नहीं है। मेरे भाई, ये जो कुछ कहा तुमने इन जख्मों की वजह से है। तुम्हारे दिल के दर्द की वजह से है। इस पे बाद में बात होगी। सिपाहियों, हुजूर, आपकी तलवारें। तुम ठीक हो ना भाई? हाँ? ठीक हो ना तुम? हाँ? मेरा भाई। ये बताइए, आप यहां पर क्या कर रहे हैं भाईजान? वजीर आलम शाह ने मुझे पैगाम भेजा था, इसीलिए मैं यहां आया हूं। बुरहान ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह।
जिन्होंने मेरे सिपाहियों के साथ और बोरान के साथ ये किया, हिसाब लूंगा उनसे एक एक करके। मैं कसम खाता हूं कि ये दुनिया उनके लिए जहन्नम बना दूंगा। जनाब आली, जैसा आपने हुक्म दिया, शेखत अबाली हमारे पास हैं। उस्मान के बारे में सुन के वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं, जैसा आपने अंदाजा लगाया था। अच्छा है, अब वक्त आ चुका है अतबाली से मिलने का। खुशामदीद हुजूर। क्या हुआ हुजूर, सब ठीक तो है ना? वजीर आलम शाह वो समझता है कि हमारा निजाम वो कायम करेगा और जैसा वो कहेगा उस्मान साहब समेत हम सबको मानना पड़ेगा। उस्मान साहब ने इस बारे में क्या कहा? क्या वो कायल होंगे? उसे होना पड़ेगा आयशा, मैं उससे कायल करूंगा। मुझे पता है हालात कैसे हैं, मौसम सरमा आने वाला है। इस मौसम में हम जंग के मुतहामिल नहीं हो सकते। इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान होगा। हमारे लिए अमन रास्ता नहीं है, जरूरत है। हमारे कबीले के लिए जो भी बेहतर होगा बस वही हो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कुंदूज साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ जाओ राशिद। हुजूर, उस्मान साहब ने आपको याद किया है। लेकिन वजीर ने हमें पहले से इत्तला क्यों नहीं दी? जाहिर है कि उसके अपने मंसूबे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। सरदारान को जमा किया उसने और फख्र कर रहा था बोरान को बाजियाब करवाकर। वो काइयों की साख को दागदार करना चाहता है बस। गुंदूज वहां क्या कर रहा था? अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाइए भाईजान। जी भाई, सराय में मौजू टाल क्यों दिया? बताइए मुझे जरा। और आप किसी को बताए बगैर वजीर के जिरगे में क्या कर रहे थे? पहले वो उस्मान साहब के भाई से मिलना चाहता था। मुलाकात के बाद जिरगे की दावत दी मुझे। कुछ गलत किया क्या? लेकिन गुंदूज बेटा, तुम्हें होशियार रहना चाहिए। उसकी नीयत अच्छी नहीं लगती। उसे देखते ही मैंने ये बात कही थी। याद रखना, वो तुम्हारे पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला है। ऐसा ही है।
कई कबीले को मोहतात रहने की जरूरत है। हमारी मिट्टी में सिर्फ गुलाब ही नहीं उगते हैं, अलबत्ता उनके साथ कांटे भी जरूर होते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो उन कांटों को हम जमीन से उखाड़ फेंकेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लेकिन फिलहाल हम इंतजार करेंगे। शेख अदबाली जैसे ही कोनिया पहुंचेंगे, हकीकत हर किसी के सामने आश्कार हो जाएगी। फिर देखेंगे कि क्या करना है। तो ठीक है, फिर हम अभी सब्र करेंगे उस्मान साहब। आप शदीद जख्मी हैं, आपको आराम की जरूरत है। मोहतरम शेख अदाबाली, सुना अपने हकीम ने क्या कहा? जब तक मुकम्मल सेहतियाब न हो जाएं, यहीं रुकें। कोशिश कुछ भी कर सकता है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप यहीं रुकें। ये ठीक है, हम इंतजार कर सकते हैं। शुक्र है कि कोनूर कोनिया के रास्ते पर था। कैसा इत्तफाक है, उसने आपको इस बुरे जाल से निकलने में मदद की है जनाब। शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया। उस्मान साहब के पास एक कासिद भेजने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त आपको सिर्फ अपनी सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। शुक्रिया। जनाब, शेख अदबाली को हमने यहां क्यों रखा हुआ है? दरअसल जो कुछ मैं जानता हूं कोनूर, वो तुम नहीं जानते। वो इख्तिदार के पहलुओं को जानता है। ज्यादा मत सोचो, थोड़ा वक्त लगेगा शेख अदबाली को ये बात समझने में। जरा वक्त लगेगा, समझे कि उसे नुकसान पहुंच सकता है। और फिर उस्मान भी आहिस्ता आहिस्ता मान जाएगा। वजीर आलम शाह चाहता है कि इस सरजमीन पर अमन कायम हो। हमने मुसलसल जंग की है और बहुत कुछ खोया। वैसे भी हम मुसीबतों में घिरे ही रहते हैं। मेरा ख्याल है कि मेरी बात सुनिए, सुलह हम नहीं करेंगे भाईजान। उसे नहीं जाने देंगे जिसने हमारे पास पनाह ली है। मुझे वजीर की नीयत का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे ठीक बिल्कुल नहीं लग रहा। वजीर आलम शाह हकीकत को पर्दे में रखकर तुर्कमान सरदारों को उनके मकसद से हटाना चाहता है पीछे। शेख अदाबाली हकीकत जानकर वापस आएंगे अल्लाह के हुक्म से। देखना, हम उस वजीर को भी संभाल लेंगे। इंशाअल्लाह। हम वजीर को जरूर संभाल लेंगे, लेकिन सल्जोक बड़ा है। सल्जूक सल्तनत बहुत बड़ी है बेटी। उनके दरमियान गद्दार भी हैं। हमारे पास कायमे भी बहुत गद्दार थे, जिनके बारे में किसी को जरा भी इल्म नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा ही है, सही कहा बिल्कुल वालिदा। इंसान गलती का पुतला है। हम किसी भी काम में किसी को भी कोई रियायत नहीं बख्शेंगे। शेख अदबाली का हम इंतजार करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। हुजूर, शेख अदाबाली। क्या हुआ उन्हें? शेख अदाबाली पर कोनिया जाते हुए किसी ने घात लगाकर हमला कर दिया। बाला, अपने आप को संभालो। मेरे शेख बेटी, वो अल्लाह के हुक्म से वापस आएंगे इंशाअल्लाह। बाला,
बाला। उस्मान, उस्मान मेरे बाबा। फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा। अम्मा। गोकतूर, सिपाहियों को तैयार करो जल्दी। शेख हदबाली को साथ लेकर आना अपने। जो हुक्म जनाब। सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल जल रहा है, ये जल रहा है, मेरा दिल जल रहा है। ये फकीर अपनी वफा कायम न रख सका। ऐ रसूलुल्लाह के रास्ते पे चलने वाले, ऐ आलम की रहनुमाई करने वाले, ये गरीब आया आपके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। आप एक लम्हे के लिए भी हमसे जुदा नहीं हो सकते, लेकिन मैंने आपके साथ ही क्या किया, आपको गार में अकेला छोड़ दिया। मैं आपकी उन जालिमों से हिफाजत नहीं कर सका। आह गुमराह, आह, मैं वो बदनसीब इंसान हूं जिसने आपको अकेला छोड़ दिया। मेरा सीना फट रहा है शेख मोहतरम। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, कितनी कुर्बानियां दी हैं। मेरा सीना फट जाएगा, फट जाएगा, मेरा सीना फट जाएगा। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकता, उन काफिरों से आपको बचा लाता, लेकिन मैं आपकी हिफाजत न कर सका, मैं अपना फर्ज पूरा न कर सका। मेरे शेख मुझे माफ कर दें। दिल जल रहा है, मेरा दिल जल रहा है। आप वापस आ जाए मेरे शेख। आपका ये गुलाम आपको देखने के लिए तरस रहा है। दिल जल रहा है, मेरा दिल जल रहा है। ये फकीर अपनी वफा कायम न रख सका मेरे दोस्त, मैं हार गया। शेख हदबाली, जरकोदाय, शेख हदबाली को हर जगह तलाश करेंगे। हम करेंगे, हम उन्हें ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। साल्तुक, सौद की तरफ सिपाही भेजो, उनसे कहना कुछ भी पता चले तो बताएं हमें। जल्दी करो। सिपाहियों, याद रखना, हमें हर कीमत पर ढूंढना है। गुप्तुक अच्छी खबर लेकर आएगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह अच्छी खबर लाएगा बाला।
इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ गुक्तोग। हम सब उस मकाम पर गए थे, लेकिन उन्होंने अपना कोई निशान नहीं छोड़ा पीछे। हर जगह देख लिया हमने, शेख का कुछ पता नहीं चला। बाला, 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 सब्र करो। बाबा, 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 खैरियत से है? शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। परेशान थी मैं। शेख मोहतरम, शेख मोहतरम, ये बताइए कौन था वो? आखिर था कौन, बताइए तो। ओ उसके अजीम इल्म हिकमत से सरशार अदबाली, कोनिया जाते हुए रास्ते में इन पर हमला किया गया। आपसे मैं ये तवक्को नहीं कर सकता उस्मान साहब कि इनकी हिफाजत के बगैर ही आपने इन्हें कोनिया भेज दिया। उस्मान बेटा, शेख अदबाली, कोनूर की वजह से आज ये आपके और हमारे दरमियान है। शेख मोहतरम, चलिए। बाला, आए चलिए बाबा। इस सब का जिम्मेदार कौन है, बताइए, बताइए कौन है? वही जिसको तुमने चोट पहुंचाई है, कोसिस। वजह हम सभी जानते हैं और ये कोई नहीं जानता कि इस हमले के बाद वो क्या करने वाला है। मारी की वापसी तक वो नहीं रुकेगा। मारी को वापस नहीं दिया गया तो हम जानते हैं खूनरेजी से, अफरा तफरी से निजाम में खलल पड़ेगा। आप जैसा शख्स उस्मान साहब वही करेगा जो सही होगा। हमें अब आगे क्या करना है ये वाज़ेह है। जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है, मारी कहीं नहीं जाएगी। उसने खुद काइयों के यहां पनाह ली है।